कर्मचारियों को बेरोजगारी की गर्द में धकेलने की तैयारी चल रही है, इसमें क्या कहना? देखिए, ऐसा ना है कि उपनल ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि बैंक की भर्तियां भी रद्द की गई। तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि नया नया घोड़ा नई नई चाल दिखाता है, तो वो चाल दिखानी शुरू करती है। एक टीएसआर गए, दूसरे टीएसआर जो आए हैं, पहले टीएसआर ने तो 4 साल के लिए सरकारी गैर सरकारी कोई भी जॉब उन्होंने नहीं दी, ना ही कभी उन्होंने बेरोजगारों के बारे में सोचा। नए टीएसआर आए तो उन्होंने पुरानी जो भर्तियां जो बैंक की होने वाली थी ये कह करके रद्द कर दी कि साहब इसमें जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बैंक में की भर्तियों में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो पहले तो भ्रष्टाचार को उजागर करें, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है उसको घेरें। अगर पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों नहीं सदन के पटल पर ला करके जनता के सामने ला करके रखे ना कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। नौकरी जो आज जो हमारे स्टूडेंट्स की लगी थी, जो वर्षों से इस पर मेहनत कर रहे हैं, वो जो बैंक की परीक्षाओं के लिए कटिबद्ध थे कि किस तरह हमको जॉब लगेगी, उनकी आशाओं पर भी किस तरह से पानी फेर रहे हैं तीरथ सिंह रावत। तो ये तो वही जो है वो नई बोतल में जो है वही पुरानी शराब उड़ेल कर ले आए हैं, और वही जो है वो झूठा नशा जो भारतीय जनता पार्टी दिखा करके पूरे देश पर राज करती है, ये उसी का एक बहुत बड़ा नमूना नए टीएसआर भी दिखा रहा है। आप की बात मैं कहता हूँ, मैं डिमांड करता हूँ, बहुत जल्दी जो है इस पर हम ज्ञापन और तमाम चीजें करने भी जा रहे हैं। 2016 में उपनल का एक आप समझिए कि उस उपनल के आदेश में साफ लिखा था कि 7 साल में जो व्यक्ति जॉब कर रहा है कहीं पर, आपने 7 साल दिए हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, तो 7 साल के बाद 3 साल के प्रोबेशन के बाद पक्का माना जाए। 7 साल को 3 साल ऐसा तो हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगी। तो ये जो पहले टीएसआर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उठा करके तो याचिका पे ये हमारी मांग ये क्या थी, वो ईमानदार इस राज्य के बेरोजगारों के लिए, और जिस वजह से राज्य बना था यही पलायन की सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बन रही हैं। और पुराने टीसीआर की नीति को जिस तरह से ये कर रहे हैं, इन पर है दम। तो भाई साहब जो भी उपनल के जितने भी बच्चे हैं उनको क्यों नहीं समान वेतन और देते, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते हैं आने दीजिए, तो उनको समान वेतन और समान पदोन्नति उनको देते जाइए। जमाएंगे तो पक्का कर देना। आपने भर्ती वाली बात करी, और बात की भर्ती कर दी गई, आबकारी के जो फार्म रहे थे वो रद्द कर दिए गए। क्या ये सरकार ने 4 साल नहीं करा कि पहले भर्तियां निकालें, फिर फार्म भरवाएं, और जब बच्चा भरने की तैयारी पूरी कर ले व्हाट्सएप में वीडियो देखा होगा, उस पर एक तांगे पर एक व्यक्ति बैठा है और उसके तांगे पर थोड़ा थप्पड़ जा रहा है, घोड़े के आगे जो है एक वो डंडे से एक गाजर लगा रखी है। घोड़ा सोच रहा है कि मैं गाजर को जल्दी पकड़ूं, तेज दौड़ता जा रहा है और गाजर उससे कभी पकड़ी नहीं जाएगी। यही हाल इस प्रदेश की मजाक बना करके रख दिया इस प्रदेश को त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप 4 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाली, ऊपर करोड़ों रुपया बेरोजगारों का जो होता है उसके रूप में जो है जमा करके खा गया, उसका कहीं कोई पता नहीं। अगर नए टीएसआर पे इतनी दम है तो पुराने जितने घोटाले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में हुए हैं, विशेष तौर पर नौकरी को लेकर करके वो सारे करें, एक श्वेत पत्र जारी करें। मैं तो सारे बेरोजगारों से इस बात को कहता हूं कि अगला जो चुनाव, किसी को भी वोट देने जाएं, जो करना चाहें करें, लेकिन अगला चुनाव रोजगार पर होना चाहिए और सीधे बात करनी चाहिए रोजगार की। दे रहे हो या नहीं, तुमने अपने 2017 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी को देख लो, उसमें ये पता नहीं लाखों नौकरियों की बात करते हैं। लाखों नौकरी देने की बात छोड़ो, लाख और नौकरी छिन गई। आधी भारतीय जनता पार्टी की नीति छिन गई और आधी कोरोना काल के दौरान छिन गई, क्योंकि एक बैठक भी इस प्रदेश के अधिकारियों ने, इस प्रदेश के नीति निर्धारकों ने, इस प्रदेश की सरकार ने कभी भी संवेदनशीलता की हद हो गई, उन्होंने एक बैठक नहीं करी होगी कि कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ, कभी उसके विचार नहीं किया होगा इन अधिकारियों ने उस पर। और आज जितनी थी भर्तियां वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 4 साल में एक भर्ती तो निकाली नहीं और ड्रामा कर करके आप फिर सोचते हैं कि साहब हम एक और नया कर देंगे। इन घोषणा पत्रों से कुछ नहीं होने वाला।
हल्द्वानी जैसे शहर की बात बता रहा हूँ, 2 आदमियों को प्राधिकरण बनाया गया था, और वो भी मुख्यमंत्री जो पहले के टीएसआर थे उनके द्वारा ये बात बनाया गया था। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, तो अपनी सरकार के लोगों की पोल खोल रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार का अड्डा था ना, तो इसका मतलब टीएसआर पुराने टीएसआर ने बनाया था ना, करो ना जांच उसकी। जनता तो कब से कहती यार ये भ्रष्टाचार का अड्डा था वो, तो तुम्हारी सरकार तो थी ना पहले भी, अब तुम क्या नया आकर के कर लोगे? अगर पुराने पोल खोल रहे हो, पोल खोलने के बजाय पटल पर रखो, जनता के सामने रखो ना। ये बनाए क्यों गए थे? ये उगाही के साधन थे सरकार के, और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए थे। अरे यार, जीरो टॉलरेंस, किस बात का टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस जनता के लिए था, बाकी तो खुद ही पत्ते सारे उखाड़ रहे हैं, सारी परतें उखाड़ कर रहे हैं ना नए तीरथ सिंह रावत जी। वो कह रहे हैं कि साहब हमने भर्तियां इसलिए रद्द करी क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार चल रहा था बैंक की। वो कह रहे हैं साहब, क्या नाम कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, वो कह रहे हैं ना कुंभ में कई ऐसी चीजें जो अब निकल करके आए। कुंभ की मैं कह रहा हूं जांच करा लो, आप कुंभ की जांच करा लो, अगर इसमें अनियमितता नहीं पकड़ेगी तब आप कहिएगा। भाई साहब, इस प्रदेश में कुछ नहीं होना जाना, पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब जैसे ला करके तीरथ सिंह रावत जो है बैठा दिए गए हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। जनता को, विशेष तौर पर इस राज्य के बेरोजगारों को, जिस वजह से ये राज्य बना था, उनकी कितनी अपेक्षाएं पूरी हो रही है। 20 साल होने को आ गए राज्य को, रोज क्या पूरा राज्य जो है हर 5 वर्ष में एक नया मैनिफेस्टो आ जाएगा, एक नया घोषणा पत्र आ जाएगा चुनावी का, उस पर ही चलेगा क्या? यथार्थ में धरातल में कोई काम नहीं होगा। तो इस बार 2022 में बेरोजगारों को अपने लिए रोजगार मांग के लिए बिल्कुल एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट होकर करके ही मुद्दा होना चाहिए। भगाइए 4 साल में एक नौकरी न देने वाली सरकार को 5वें साल कौन सी क्या उखाड़ लेगी? ये कौन सी नौकरी देगी? कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, कि आप जान लीजिए। सारे युवाओं को आना चाहिए, और विशेष तौर पर उपनल के मुद्दे पर तो आना, सबको साथ आकर के खड़े होना चाहिए। उस समय तत्कालीन हरीश रावत जी ने जो जियो पारित कर दिया, उसका अक्सर था उसे लागू करना चाहिए, बजाय उसके सरकार अड़ंगा अड़ा रही है कि इस तरह नौकरी ना मिल जाए कहीं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में जाकर करके ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये काम किया, इनसे क्या उम्मीद करें? कुछ नहीं होने जा रहा। ऐसा है साहब, रेड लाइट लगा लो या ग्रीन लाइट लगा लो, कुछ नहीं, जब तक इस शहर में अंडर पासेस नहीं बनेंगे, जब तक इतना बड़ा हल्द्वानी हो गया, इतना एक्सपेंड हल्द्वानी का हो गया है, मुख्य जो चौराहे हैं, जब तक उसमें क्रॉसओवर ब्रिज नहीं बनेंगे, या जमीन के नीचे ब्रिजेस नहीं बनेंगे, ऊपर से गाड़ी जाए और नीचे से पैदल मार्ग नहीं बनेंगे, गाड़ियों के मार्ग नहीं बनेंगे, जब तक हाई ब्रिजेस नहीं बनेंगे, तब तक अंडर पासेस वगैरह नहीं बने, तब तक इस हल्द्वानी का जाम नहीं बंद होगा। मैं आप यहाँ देख लें, जो नवाबी रोड वाली जो चौराहा है जहाँ पर नहर कवरिंग होनी है, ये भी तत्काल सारी नहरों को यहाँ कवर होना चाहिए, अंडर पासेस बनना चाहिए, और कहीं पर इस बात की जरूरत हो तो ओवर ब्रिजेस बन जाने चाहिए, अभी तक बन जाने चाहिए थे। ये सब इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है। और हाँ, मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, कमिश्नर महोदय के पूरे कुमाऊं के अंदर एक कमिश्नर होता है, उस कमिश्नर के पास कम से कम 15 से 20 बंगले होंगे। हल्द्वानी के अंदर बीच शहर में 5 एकड़ बंगला है, जनता का पैसा है, जनता की जनता जो है नीति निर्धारक होती है, जनता ही अधिकारी नेता सबको बैठाती है। सारी जनता को ये बात को पूछना चाहिए, 5 एकड़ जमीन एक व्यक्ति विशेष कमिश्नर मेरे ख्याल से शायद एक साल में मुश्किल से 5 बार नहीं आते होंगे हल्द्वानी वहां रहने के लिए। 5 एकड़ में जैसे पुराने जमाने में राजा होते थे, उसमें रहने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे कमिश्नर महोदय को खुद ही इस बात का वो लेना चाहिए। शहर जाम से त्राही कर रहा है और शहर के बीच में 5.5 एकड़ जमीन 5 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के जो है वो रहने के लिए। तो ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, और इन प्रश्नों पर जो है पता नहीं हमारे अधिकारी क्यों वो नहीं करते। शहर पे ये 3-4 चीजें अगर ठीक हो जाए तो शहर का जाम कम से कम 50% कम हो जाए।